Good afternoon, dear students. Today's topic is draw the logic circuit diagram of the given Boolean function or Boolean expression. Okay. So आपको क्या किया जाएगा, Boolean expression दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक लॉजिक डायग्राम बनाए. लॉजिक मीन्स हम लोग लॉजिक गेट्स यूज़ करेंगे. ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ गेट्स है, तो हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे लॉजिक गेट्स को और ड्रॉ करेंगे ये गिवन फंक्शन को. ठीक है, बहुत ही ईजी है इसको ड्रॉ करना. ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ये गिवन होगा और आपको ड्रॉ करने दिया जाएगा, या फिर ड्रॉ गिवन होगा, सर्किट गिवन होगा और ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको निकालने के लिए बोला जाएगा. ठीक है, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमको लॉजिक सर्किट डायग्राम बोला है बनाने के लिए इस गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या क्या गिवन है, ए बार बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार, दोनों के ऊपर बार है. ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों को बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, नैंड गेट लगेगा. ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम लोग देखेंगे नैंड गेट का क्या फंक्शन होता है. अगर देखिए नैंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी बार. ठीक है, इसका 2 इनपुट ए और बी होता है. अगर हम एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट को सी रख देंगे तो आराम से ये मेरा बन जाएगा ए डॉट सी बार. ठीक है, यानी कि एक नैंड गेट लगेगा. ये क्या है मेरा ए डॉट बी. ए डॉट बी मेरा कौन सा गेट देता है, एंड गेट. ठीक है, एक एंड गेट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक नॉट गेट भी लगेगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ए बार बी सी. ठीक है, इसके लिए मेरा भी क्या लगेगा, एंड गेट. ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, एंड गेट लगेगा और एक के लिए एक नॉट गेट लगेगा. ठीक है, तो ये मेरा इतने सारे गेट्स लगने वाले हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन देख के हम लोग ये जस्ट एज्यूम किए कि मेरा इतना सारा गेट्स लगेगा. ठीक है, तो जब भी आपको नॉट गेट अगर कनेक्ट करना हो ना तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स है. तो हम लोग इनपुट्स ले लिए ए बी सी. ठीक है, अब तीनों इनपुट पे एक एक नॉट गेट लगाया. इट मीन्स ये वाला जो लाइन है वो मेरा ए देगा और नॉट गेट से जो कनेक्टेड लाइन है वो मेरा क्या देगा, ए बार. ठीक है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट हमको देगा और ये जो सिंपल लाइन है वो मेरा क्या देगा, ए. और ये नॉट गेट क्या होता है, जस्ट इसको इन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहाँ से मेरा क्या होगा कनेक्टेड, ए बार. बी के लिए ये लाइन है और कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार. ठीक है, ये सी के लिए लाइन है और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा मेरा सी बार. ठीक है, तो इस तरह से मेरा 3 इनपुट्स, इससे ज़्यादा कोई भी इनपुट्स किसी भी गेट पे नहीं गिवन है. ठीक है, ए बी सी ही इनपुट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, किसी पे ए बार है तो कहीं पे बी बार है, तो इसलिए हम लोग तीनों के लिए इंडिविजुअली एक नॉट गेट लगा दिए. ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ए बार, यहाँ पे मिलेगा बी बार, यहाँ पे मिलेगा सी बार. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इसको बनाना है तो क्या करना है, इसका इनपुट क्या है, ए बार बी सी. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ए बार, ये ए बार का लाइन है तो हम लोग एक इनपुट यहाँ से ले लिए. फिर क्या है बी, तो बी की लाइन से हम लोग एक इनपुट यहाँ से लेंगे. फिर क्या है सी, तो सी से एक इनपुट लेंगे और इसको एंड गेट में जोड़ देंगे. तो मेरा क्या आउटपुट आ जाएगा इसका, ए बार बी सी. ठीक है, सेकंड के लिए देखिए क्या है, ए बी बार, तो ए से लेंगे, ये मेरा ए का लाइन है, ए ले लिए. ये मेरा बी बार है. ठीक है, यहाँ से बी बार का लाइन है तो ये वाला बी ले लिए. तो ये एंड गेट हमको क्या देगा, ए बी बार. ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला के देखिए क्या है, ए सी, तो ये ए हम लेंगे यहाँ से और सी लेंगे यहाँ से. ठीक है, अब ये इसके ये मेरा कौन सा गेट है, नैंड गेट है. नैंड गेट हमें इसका इनपुट क्या जाएगा, आउटपुट मेरा ए सी बार. ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए सी बार. ठीक है, अब तीनों प्लस में है, इट्स मीन्स अगर तीनों इनपुट को हम एक और गेट से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा क्या ये दे देगा हमको आउटपुट, ये प्रोड्यूस हो जाएगा. फिर देखिए यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सबके आउटपुट को और गेट के इनपुट पे दे देंगे. तो ये और गेट का क्या फंक्शन होता है, अगर ए बी मेरा और गेट होता है, ठीक है, इनपुट होता है और गेट का, तो ये क्या करता है मेरा, इसका क्या फंक्शन होता है, ए प्लस बी देता है. ठीक है, अगर 3 इनपुट होगा तो ए प्लस बी प्लस सी. अगर 4 इनपुट होगा, ए बी सी डी होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी देगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग.
ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी बार डी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही नॉट गेट है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सी पे नॉट गेट लगा के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस पर कितने मेरे गेट्स लगेंगे, इसके लिए एक एंड गेट, ठीक है, इसके लिए मेरा एक एंड गेट, और इस सी के लिए एक नॉट गेट लगेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस साइन है जिसके लिए एक और गेट लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ कितने गेट लगेंगे। तो 2 एंड गेट एंड 1 नॉट गेट और गेट लगेगा। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गेट कितने मेरे यहाँ पे लगेंगे, 4। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये क्या है मेरा एंड गेट, तो यहाँ पे एक एंड गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया a इंटू बी। ठीक है, सेकंड भी एंड गेट है, लेकिन मेरा जो इनपुट है वो सी की जगह सी बार है, तो सी पे हम एक क्या किया, नॉट गेट लगा दिए, तो वो हमको सी बार दे दिया। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सी बार डॉट डी। ठीक है, फिर इन दोनों को हम लोग इनपुट पे दे देंगे और गेट का, तो मेरा क्या फाइनली आउटपुट आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी बार डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभी हम लोग क्या देखें कि कैसे भी अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हम लोग उसका लॉजिक डायग्राम देखें। अब मान लीजिए कि मेरे पास लॉजिक डायग्राम गिवन है। ठीक है, इस लॉजिक डायग्राम बना हुआ है और आपको बोला जाए कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए, ये फंक्शन फाइंड कीजिए, यहाँ पे आपको डॉट दे दिया जाए, ये सब कुछ भी गिवन ना हो। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो जस्ट हम लोग सारे गेट का फंक्शंस को ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है, एंड गेट, तो एंड गेट का क्या होता है फंक्शन कि ये हमको डॉट प्रोडक्ट देता है इनपुट के। ठीक है, तो ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो हमको क्या आउटपुट देगा, ये ए डॉट बी। ये सेकेंड एंड गेट है, इस पे 2 इनपुट है, सी एंड डी, ये क्या आउटपुट देगा, सी डॉट डी। ठीक है, इस तरह से आउटपुट देगा। ठीक है, अब इन दोनों का आउटपुट जो और गेट पे, तो और गेट का फंक्शन क्या होता है कि अगर 2 इनपुट ए बी है तो आउटपुट क्या देगा, वो ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ये प्लस ये, ठीक है, इन दोनों के बीच प्लस होगा, तो जस्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ए बी प्लस सी डी आ गया आउटपुट। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन गिवन लॉजिक डायग्राम का क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, देखिए और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या है, ये गिवन फंक्शन है। ठीक है, ये लॉजिक डायग्राम दिया है मेरा, अब बोल रहा है कि इसका हमको फाइंड करना है बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और गेट यूज़ है। ठीक है, और गेट का क्या फंक्शन होता है, अगर 2 इनपुट है, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा, ए प्लस बी। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, तभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ और गेट कनेक्टेड है, इसका 2 इनपुट ए एंड बी है, तो क्या आउटपुट हो जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ पे भी 2 इनपुट है मेरा और गेट से कनेक्टेड, इसका क्या आउटपुट हो जाएगा, सी प्लस डी। अब इन दोनों का जो आउटपुट है वो मेरे थर्ड और गेट पे कनेक्टेड है, तो ये क्या आउटपुट देगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, इन दोनों के बीच प्लस होगा, इसको प्लस इसको करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये मेरा जस्ट एडिशन दे देगा हमको दोनों का, तो फाइनली इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये मेरा अगर ये फंक्शन होगा, ये अगर लॉजिक डायग्राम होगा मेरे पास, तो इसका क्या आउटपुट, फाइनल आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी लॉजिक डायग्राम को हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं, उसके बूलियन एक्सप्रेशन को, और कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा उसका लॉजिक डायग्राम हम लोग ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।